हमारी जो ऑडियंस है, ये क्या चीज़ है नेचुरोथेरेपी, क्या है उसमें? नेचुरोपैथी बेसिकली जो हम इस वक्त यहाँ पर देख रहे हैं जो हो रही है, उसमें तो सिर्फ वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, जिसे आप यू कैन से पुराने ज़माने में हिकमत कह लें, हकीम लोग कह लें, हुँ, या उन हर्बलिस्ट कह लें, उन चीज़ों पे बेस करती है। ठीक है। नेचुरोपैथी बेसिकली आयुर्वेदा और हर्बलिस्ट का एक कॉम्बिनेशन है, हुँ, हुँ, जिसमें हमने नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के ज़रिए, मतलब मेरा क्योंकि योगा से ताल्लुक है, तो मेरा इसमें इंटरेस्ट डेवलप इसलिए हुआ था कि जो बजाय इसके कि हम हकीमी दवाइयों में घुसें या हुँ, प्योरली एक हर्बलिज्म में घुसें, या बजाय इसके कि प्योरली आयुर्वेदा में घुसें, तो क्यों ना वी मस्ट हैव समथिंग नेचुरली दैट कैन हील अदर्स। यानी कि आपने फॉर एग्जांपल एक छोटी सी टर्मरिक हल्दी की बात करें ना, तो हुँ, हुँ, उसमें भी बेशुमार अल्लाह ताला ने शिफा रखी है। हमने हल्दी को सिर्फ सालन के लिए मखसूस कर दिया। हुँ, तो ये जो नेचुरल चीज़ें हैं वो आपकी बॉडी पे असर करती हैं। इसका जो असल मकसद है वो ये है कि आपकी बॉडी की एक तासीर है, हुँ, ठंडी, गर्म, खुश्क, सर्द, हुँ, हुँ, उसके मुताबिक अगर आप खाना-पीना खाते हैं, तो वो आपको हील करेगा, आपकी बीमारियों को ख़त्म करेगा। सही है, तो इस चीज़ को बेसिकली नेचुरोपैथी कहते हैं कि कमिंग बैक टुवर्ड्स नेचर, सही है। या इलाज बिल ग़िज़ा, इलाज बाय नेचर यू कैन से। तो हम कह सकते हैं जो ये जो नेचुरोथेरापिस्ट हैं, दीज़ आर द मॉडर्न, वो जो आप अभी एक नाम ले रही थी, यस, यस, तबीब। यस, बिल्कुल कह सकते हैं। तो जो पुराने वाले तबीब हैं उनमें और इनमें क्या डिफरेंस है फिर? बेसिक डिफरेंस तो ये है कि पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में इनको बहुत ही नेगेटिव एक इम्पैक्ट से देखा जाता है, जिसमें ऑफ कोर्स इनका भी कसूर है। जो हमारे हर्बलिस्ट हैं उनका कसूर इस सेंस में है, बल्कि हर फील्ड में ही हर बंदा पढ़ी पढ़ाई चीज़ें हुँ, कर रहा है और अगलों की इलाज करने की कोशिश कर रहा है। सही है। उसमें इनमें और उनमें क्या फ़र्क है, उससे ज़्यादा बेहतर है मैं ये बताऊँ कि मेरे में और उनमें क्या फ़र्क है। हाँ जी। मैं मतलब मेरी जो ज़्यादातर फ़ॉर्मूलेशंस हैं, जो कि मैं ऑफ़ कोर्स उनकी एक फ़ॉर्मूला तैयार करती हूँ, उसका जो पहला पेशेंट होता है या पहली लैब होती है, वो मैं खुद हूँ। हुँ, अगर मैं सिंपल सी आपको बात कहूँ ना, ये जो सोशल मीडिया की हाइप है, चिया सीड इस्तेमाल करो और पतले हो जाओ। हुँ, हुँ, चिया सीड अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी इज़ फॉर वेट गेन। हुँ। वो ठंडे होते हैं। इट इज़ सेम लाइक ये जो हम लोग तुख्मलंगा यूज़ हाँ करते जी, हैं। हाँ जी। तुख्मलंगा इज़ द पाकिस्तानी थिंग, चिया सीड एक इम्पोर्टेड थिंग है, ठीक है। जिसको अब यहाँ पर काश्त करना शुरू किया गया है। मैंने उसको अपने ऊपर ट्राई किया, आई गॉट जॉइंट्स पेन। हुँ, हुँ, देन मैंने उसकी जब स्टडी की और तो मुझे पता चला कि ये तो वेट गेन के लिए है, मैंने वेट भी गेन किया। मैंने वो पेन्स बर्दाश्त भी की, मोरिंगा मैंने खुद पे यूज़ किया, उसके साइड इफ़ेक्ट्स, उनकी अच्छाई, उनकी बुराई, उन सबको खुद एक्सपीरियंस किया, ताकि मैं एक सॉलिड इन्फॉर्मेशन आगे पहुँचा सकूँ, जो कि किताबों से, सोशल मीडिया से, यूट्यूब से और आम लोगों के रिसर्च बेस्ड ना हो, बल्कि वो मेरी एक्सपीरियंस बेस्ड हो। ठीक। इस वजह से मैं एक मतलब बीइंग अ योगा थेरेपिस्ट यू कैन से कि आई ऑलवेज चूज़ अ बैलेंस्ड एंड मिडल वे, हुँ, हुँ, कि बैलेंस क्या है उसमें, ठंडा गरम, अ, ठंडा गरम हरारत और इन खुश्क तर, इन सब चीज़ों का बैलेंस। आपने किसी भी चीज़ में, मतलब हमारी सुन्नत हमें ये कहती है कि बैलेंस में रह के खाना खाओ, ना बहुत ज़्यादा कड़वा बनो कि अगला तुम्हें निगल जाए, बहुत मीठा ना बनो, उल्टा कह दिया, बहुत मीठा ना बनो कि अगला निकल जाए, बहुत कड़वा ना बनो कि अगला तुम्हें थूक जाओ, इतना ना खाओ क्योंकि तुम देग नहीं, इतना ना पियो क्योंकि तुम रेत नहीं। हुँ, हमारा मज़हब हमें बैलेंस सिखा रहा है। हर्बलिस्ट बेचारे इसलिए फेल हो गए कि उनकी दवाइयों से गुर्दे खराब होना शुरू हो रहे हैं, बस धड़ाधड़ वो दवाई दे रहे हैं। जो दूसरी साइड पे हैं ऑपोज़िट, उनके ऊपर मैं बात नहीं करना चाहती, क्योंकि पाकिस्तान में डॉक्टरी को बहुत, एमबीबीएस को खुदा माना जाता है। अगर खुदा उन्होंने जवाब दे दिया तो समझो खुदा ने जवाब दे दिया। सही है। खुदा खुदा है। अल्लाह ताला ने मौत के अलावा हर चीज़ की शिफ़ा रखी हुई है। हुँ, हुँ। हमारा फ़ेथ कमज़ोर है और हमें खुदा, अगर खुदा को मान लें तो नेचर की तरफ आएँ, हमारे आधे मसले ठीक हो सकते हैं। तो आप जो चीज़ें जैसे आपने कहा कि जो चीज़ें आप मतलब इधर-उधर से या जो भी जैसे आपने एक एग्ज़ाम्पल दी कि आप खुद के ऊपर जो है ना पहले इम्प्लीमेंट बिल्कुल, करते हैं। बिल्कुल। तो उस इम्प्लीमेंटेशन के दौरान अगर कोई साइड इफ़ेक्ट निकल आ जाए फिर? निकलते हैं ऑफ कोर्स। देखिए, बजाय इसके कि मैं अपनी 12 करोड़ की आवाम को एक गलत चीज़ दूँ और 12 करोड़ आवाम साइड इफ़ेक्ट्स का शिकार हो, क्योंकि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर लोग मुझे सुनते हैं, मेरी बात मानते हैं, तो ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं उनको कोई 0.00 ऐसी चीज़ ना बताऊँ कि जिससे उन्हें साइड इफ़ेक्ट आए। सही है। मैं साइड इफ़ेक्ट को हैंडल करना जानती हूँ। हुँ, मुझे पता चलना शुरू हो जाता है और फिर उसका फ़ायदा ये है कि लाइक एन एनसाइक्लोपीडिया, वो जब मुझसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो मेरे फिंगर टिप पे आंसर है। सही है। कि आपने ऐसे किया, ये इसका रिज़ल्ट है।
तो साइड इफेक्ट फिर योगा करके और बाकी चीज़ों से हम हैंडल कर लेते हैं। ठीक है। तो रोहित साहब ये अभी